नाजरीन, पश्तूनों का ताल्लुक़ यहूदियों से कैसे है? क्योंकि बाज़ मुअर्रिख़ इसको यहूद नस्ल कहते हैं, लेकिन हक़ीक़त क्या कहते हैं? क्या पश्तून जो है वो वाकई उनका यहूदियों की किसी नस्ल से ताल्लुक़ है? और फिर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इस खित्ते में इस वक्त भी कोई यहूदी कबीला या ख़ानदान यानी कोई नहीं रहता, तो फिर यहूद यहाँ पर कब आए? तारीख़ क्या कहती है? नाज़रीन, इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल जिनके बारे में आज तक तहकीक जारी है कि वो कहाँ गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पश्तूनों के यानी कि जो अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में या भारत के इलाक़ों में आबाद हैं, वही 10 कबाइल हैं। नाज़रीन, 722 कबल मसीही जब असूरियों ने शुमाली इज़राइल पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने उस वक्त के लाखों इब्रानियों को वहाँ से निकाल दिया, उन पर मज़ालिम ढाए, उनको जलावतन किया। तो नाज़रीन, उस वक्त जो वो इब्रानी थे, जो उस वक्त के वो कबाइल थे, यहूदी थे, उनकी ज़्यादातर तादाद बजाय अफ्रीका के या रूम के इलाक़ों की जानिब जाने के, क्योंकि उस वक्त जो असूरी थे वो बहुत ताकतवर थे, रूम तक और आगे अफ्रीका तक उनके यानी कि कबाइल मौजूद थे, जिसके डर की वजह से उस वक्त के जो यहूदी थे, लाखों यहूदी, उन कबाइल ने नाज़रीन पहले तो मेसोपोटामिया, जिसको यानी अब मौजूदा इराक़ है, इसकी जानिब रुख किया, इराक़ पहुँचे और वहाँ से फिर वो ईरान के रास्ते ईरान में आए। और आज भी नाज़रीन आप देखें तो ईरान में बहुत तादाद है यहूदियों की जो आज भी आबाद है। कुर्दिस्तान के इलाक़ों में, इराक़ में, इन इलाक़ों में यहूदी मौजूद हैं। जबकि फिर ईरान के रास्ते मशरक़ की जानिब बढ़े, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि उन पर हमला किया जाएगा, और जहाँ से वो सिल्क रूट से होते हुए उनकी कोशिश थी कि वो इन जालमों से, इन हमलावारों से छुप जाएं, ज़मीन के आखिरी कोने पर चले जाएं। तो वो फिर वहाँ से चलते हुए खरासान में दाखिल हुए। उस वक्त खरासान एक मुल्क था जिसमें आज का थोड़ा सा ईरान का हिस्सा है, पाकिस्तान का यानी कि इलाका है, शुमाली इलाका जात, और अफ़गानिस्तान का भी इलाका उसमें शामिल है। तो वो कबाइल जो आज का हरात है, गौर के पहाड़ हैं, वहाँ पर उन्होंने पनाह ली। और उसी में, और अगर इनका ज़िक्र बाइबल में भी एक जगह ज़िक्र है अर्ज़ात का, यानी जिसमें कहा गया है कि यहूदियों के बारे में कहा गया है, और मुहक्किकीन भी का ये दावा है कि ये अफ़गानिस्तान का इलाका हरात या गौर ही है, और यहीं से फिर को सुलेमान की चोटियों और उस इससे इन इलाक़ों तक ये कबाइल फैल गए। तो नाज़रीन, वो यहूदी यहाँ पर तो आ गए, वो कबाइल यहाँ से अपनी जान वहाँ से डर कर, इज़राइल से तो डर कर यहाँ पर आ गए, और फिर उन्होंने जब इन इलाक़ों में अपनी नस्लें आबाद की तो यहीं का कल्चर अपनाया, यहीं की तहज़ीब अपनाई, और फिर यहीं का मज़हब ही एडॉप्ट किया। तो आज उनकी नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके ये बाकायदा तारीख़ में, ये ईरान की तारीख़ में है, ये मेसोपोटामिया की तारीख़ में इसके वाक़यात मिलते हैं, जब यानी कि इन्होंने उसको इब्रानियों के कबाइल वहाँ से भागे। तो इसके बाकायदा नाज़रीन असूरियों के मज़ालिम के वो मौजूद हैं कि बहुत सारे लाखों इब्रानियों ने वहाँ से हिजरत की और फिर वो मशरक़ की जानिब चले गए। तो नाज़रीन, इसके बाकायदा यानी कि वो मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि वो मशरक़ की जानिब आए, खरासान में बसे, गौर में बसे, फ़रात में बसे, हरात में बसे। तो नाज़रीन, आज के लेकिन वो फिर ये है कि यहूदी तो नहीं रहे, क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल उन्होंने इस इलाके को अडॉप्ट किया, यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया, यहाँ की तहज़ीब को अपनाया। हाँ, उनका नस्ल उस इलाके से, इज़राइल से
ضرور ہے۔ تو ناظرین، آج جو پشتون ہے افغانستان کا تقریباً 42 جو فیصد علاقہ ہے وہ پشتونوں پر ہے۔ بھارت میں تھوڑی آبادی ہے پشتونوں کی، اسی طرح پاکستان کا ایک پورا صوبہ خیبر پختونخوا جس میں پشتونوں کی اکثریت ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی پشتون موجود ہیں، لیکن ان کا ٹوٹل نسل کا نہیں کہہ سکتے کہ انہی قبائل سے ہے، کیونکہ ان کی تاریخ بہت وسیع ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے ڈانڈے عرب سے بھی جا کر ملتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔